जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये नई शुरुआत क्या है, तो ये आज से हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और मैथ्स में अर्थमेटिक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक का आप देखिएगा कि जो आज से हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। और परसेंटेज क्यों पढ़ाएंगे, तो इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि अगर आप परसेंटेज को पढ़ते हैं तो परसेंटेज के बाद जितना भी चैप्टर आपका आता है वो आपका कहीं ना कहीं परसेंटेज से जुड़ा हुआ आता है। इसलिए अगर आप परसेंटेज को पढ़ लीजिएगा तो 4-5 चैप्टर आपको खुद ब खुद अच्छे से समझ में आने लगेगा परसेंटेज की वजह से। तो परसेंटेज आपका उन सभी चैप्टरों का बेसिक होता है, इसलिए आपको इसको पढ़ना जरूरी है। तो आप अच्छे से देखिए और समझिए। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रतिशत का, तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है आपका? प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100, मतलब प्रत्येक 100 में। क्या हो गया? प्रत्येक 100 में, मतलब प्रत्येक 100 में कोई वस्तु है। जैसे में जब भी आपको कोई बोलता है 10% डिस्काउंट देंगे, तो इसका मतलब अभी समझते हो 100 रुपया तू लेगा तो 10% हमको, मतलब 100 रुपया देंगे आपको तो 10 रुपया आप हमको छोड़ दीजिएगा। यही समझते हैं दुकानदार के यहाँ जाते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपसे बोलता है कि 10% तुमसे ज़्यादा लेंगे, इसका मतलब ये समझते हैं कि 100 रुपया में 10 रुपया जोड़ के लेगा, मतलब 110 रुपया लेगा, है कि नहीं? ऐसा आप सोचते हैं। तो रियल लाइफ में ऐसा सोचते हैं। तो उसी लाइफ को हम बोर्ड पर आपको बताते हैं कैसे करना है। तो देखिए, मतलब प्रत्येक 100 में, तो देखो आपकी कहीं ना कहीं मान लीजिए कि जैसे कि देखिए प्रतिशत हम लिखते कैसे हैं। मान लीजिए ये हो गया 10%, ये कितना हो गया 20%, ये कितना हो गया 40%, ये कितना हो गया 60%। इसको समझने से पहले इधर समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक शर्ट खरीदने गए या टी शर्ट, उसका दाम कितना है? 500। कितना दाम है? 500 दाम है। अब मान लीजिए कि एक वस्तु है जिसका दाम है 100 रुपया, तो 100 रुपया तो 100% के बराबर ही हो गया। तो आपको बोला कि देखो बाबू, तुमको जो ये हम मतलब ये हम देंगे, ये वाला कपड़ा जो भी आप लिए हैं 100 रुपया में, एक छोटा टी शर्ट, तो उसको आपको बोला कि 100 रुपया में देंगे। तो इसमें क्या करेंगे? तुमको 10% का डिस्काउंट देंगे। तो 10% का डिस्काउंट देंगे मतलब आपको 10 रुपया हम घटा देंगे, मतलब कितना में देंगे? 90 रुपया में। तो अब देखिए, प्रतिशत का मतलब ही होता है कितना? 100। तो 100 में हमेशा छूट होता है। लेकिन ये आप देखिए कि अगर ये शर्ट खरीदा जाता, क्या खरीदा जाता? शर्ट। तो ये शर्ट 500 का है। तो बताइए, इसमें अगर 10% का छूट दिया जाता था, 10%, तो क्या मतलब इसमें, मतलब 10% छूट देने के बाद इसका कितना आता? 490। तो नहीं, 490 नहीं आता। तो देखिए, इसको हम कैसे निकालेंगे। आप पहले ये सोचो कि इस 500 में कितना 100 समाया हुआ है। तो सर 5 गो, 1 2 3 4, 100, फिर 100, फिर 100, फिर 100 और फिर 100, मतलब 500 मिला के कितना बना है? 500, है कि नहीं? अगर देखिए, हर पर अगर 10% छूट दिया जाए, फिर इस पर 10, फिर इस पर 10, फिर इस पर 10, फिर इस पर 10, तो ये देखिए कितना हो गया आपका? 1 2 3 4 5, मतलब क्या हो गया आपका? 50 रुपये का छूट हो गया। कितना हो गया? 50 रुपया, क्योंकि हर 100 में छोड़ना है। लेकिन अब देखिए, इसको आप कैसे निकलना और समझना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए बताएं। तो ये निकल कैसे सकता है? तो देखिए, 500 का डायरेक्ट हम निकालेंगे। 500 का 10% बटा में क्या कर देंगे? 100। क्यों? क्योंकि ये 10% को जब हम हटाते हैं इसको, तब बटा में क्या आ जाता है? 100। तो देखिए, ये जीरो से ये जीरो चला गया, ये जीरो से ये जीरो चला गया, तो वहाँ कितना गया? 50 रुपया। अब देखिए, आप ये इससे मैच किया कि नहीं किया? कर गया। तो इसी तरीक़ा से हम प्रतिशत को निकालते हैं, जो आप शायद पहले से भी जानते होंगे। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे अगर हम बात करें प्रतिशत की, तो देखिए क्या होता है प्रतिशत। जैसे मैं देखिए कि ये 10% लिखा हुआ है, ये 20%, ये 40%, ये 60%, इसको हम 25% कर देते हैं समझने के लिए। तो देखिए, 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है? 1/10। तो 1/10 सर कैसे आया, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, ये जो है वैल्यू आपका, ये कौन सा वैल्यू है? प्रतिशत वैल्यू। कौन है बाबू? प्रतिशत। और इधर जो हम जाएंगे तो ये जो 1/10 आ गया आपका, ये कौन सा आ गया? भिन्न वैल्यू। कौन सा आ गया? भिन्न वैल्यू। तो जब हम प्रतिशत से भिन्न में जाते हैं तो हम 100 से भाग दे देते हैं। तो जैसे में 10% है, और जब ये परसेंट को हम हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। तो देखिए, अब इससे हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10। हम आपको क्या बताए थे? 1/10, वो आ गया। उसके बाद देखो आप, अगर मान लीजिए आप 20% का निकालते हैं तो 20 ऊपर चला जाएगा, और 20% है तो ये फिर परसेंट को हम हटाएंगे। और देखिए, परसेंट का अगर निशान दिखेगा तो ऐसा होता है। इस डंडा को आप यहाँ लिख दीजिए, दोनों ठोपा को बगल से लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी से ये जुड़ा हुआ है। तो 20 बटे क्या आ जाएगा? 100। और जब इससे हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। ये आपको समझ में आ गया। ठीक इसी तरह 40% का आप सोचिए, 40% का कितना आएगा? 40 और बटे 100 जब करेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा? 2/5। क्यों? क्योंकि 0 से 0 कटेगा, और 2 दूना 4, 2 पचे 10, कितना आ गया? 2/5। अब हम आगे समझते हैं। जैसे मैं यहाँ दिया है 25%,
तो 25% का कितना होता है, देखिए 25 ऊपर लिखेंगे, 100 फिर नीचे लिखेंगे। क्यों सर? क्योंकि इनमें परसेंट का मार्क्स जुड़ा हुआ है। जब इसको हटाएंगे तब बटा में क्या आ जाएगा 100, और जब इसको हम काटेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 4, मतलब 1/4 आ गया। अब देखिए तो आप इससे क्या समझे कि सर अगर प्रतिशत से भिन्न में जाना है, किस में जाना है, प्रतिशत से भिन्न में, तो हमेशा 100 से क्या होगा, भाग होगा। क्या होगा? 100 से भाग। अब समझिए 100 से भाग हुआ। और देखिए अगर हम इधर से इधर आना हमको पड़े, मान के चलिए इधर से इधर आना पड़े, उल्टा आना पड़े, भिन्न से प्रतिशत में आना पड़े, तो यहाँ जो भाग होता है वो गुना का क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम क्या कर देंगे, गुना। जैसे में मान लो आप कि 1/10 का हमको निकलना है क्या, प्रतिशत वैल्यू, क्या निकलना है इधर, प्रतिशत। फिर से हम आ जाते हैं किस में, प्रतिशत में। तो देखिए 1/10 है और गुना किससे कर देंगे, 100 से ही। तो 100 से जब गुना कर देंगे तो ये कट गया, अब कितना आ गया 10%। तो आप देखो कि ये जो वैल्यू है ये इससे मैच किया कि नहीं किया, कर गया। तो ऐसे निकालेंगे। उसी तरह देखिए 1/5 है, तो 1/5 को गुना कर देंगे किससे, हम 100 से, तो 5 से कट गया तो कितना आ गया 20%। इसी तरह से हम फिर आगे क्या करेंगे, ये 2/5 है तो मतलब कितना है 2/5, और 2/5 और गुने कर देंगे 100, तो 5 से ये कितना मतलब कर देगा 20, कितना परसेंट आ गया 40%। उसके बाद ये 1/4 है तो 1/4 और गुने कितना कर देंगे 100, तो ये कितना आएगा 4 से 25, तो ये कितना आ जाएगा 25%। अब आपको इसमें समझना क्या है, जब फ्रैक्शन हम लिखेंगे तो इसमें प्रतिशत का निशान हट जाएगा। क्या होगा, हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें 100 से भाग दे दिया। लेकिन इसमें 100 से हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत का निशान आ जाएगा। तो आप समझ गए कि देखो प्रतिशत जब हम भिन्न में जाते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं, भाग, और जैसे ही हम भिन्न से प्रतिशत में जाते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं हम, गुना। इतने बातों को आप समझ गए। अब एक बात और समझिए, जो ये नीचे वाला बाबू आपका वैल्यू होता है, नीचे वाला वैल्यू ये 100 के क्या होता है, 100 के बराबर होता है। क्या होता है, 100 के बराबर। क्या होता है, 100 के बराबर ये नीचे वाला वैल्यू। तो नीचे वाला वैल्यू 100 के बराबर होता है। उसी तरह देखिए ये भी किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। कैसे से देखिए, मान लो आप ये 1 है, 1 किसके बराबर है 10 के, और 10 किसके बराबर है 100 के। क्यों? क्योंकि 1/10 ही के, देखिए 1/10 इसको देखिए, इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या है 10, क्योंकि ई जीरो काट दिए, ई जीरो काट दिए, तो आप समझिए इसी का ना वैल्यू 1/10 आया है। उसके बाद देखिए 2 बटा कितना है 20/100, तो 20/100 किसके बराबर है 100 के बराबर। ये 20 किसके बराबर है 1 के बराबर। तो जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है 100 के बराबर होता है। और जब सब के 100 के बराबर है तो इसको हम बोल देते हैं क्या आपका, जैसे में मान लो आप क्या है यहाँ, मान लीजिए इसका वैल्यू कितना है 1/10, 1/10 है तो ये 10 है, इसी को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और इसी को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, या इसी को हम बोलते हैं रियल नंबर। इसी को हम एक और बात बोल देते हैं शुरू की संख्या। क्या बोलते हैं, शुरू की संख्या। तब एक बात समझो आप, ये जो नीचे वाला संख्या होगा वो कभी नहीं बदलेगा। क्या होगा, कभी नहीं बदलेगा। जब बदलेगा तो ऊपर वाला बदलेगा। आप इतना बातों को समझ गए तो आगे हम समझते हैं। जैसे में आप देखिए, अब इतना आप समझ गए तो आगे हम समझते हैं। आगे क्या समझना है से देखिए, इसी से हम आपको अभी बहुत चीज़ समझाएंगे जो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए जैसा कि आप समझ गए उतना चीज़, तो अब आगे हम देखते हैं। आगे क्या देखते हैं, जैसे में देखो आप 10% है, ये 20% है, ये 40% है, ये 25% है। आप कभी मैथ पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि जो लाभ हानि का चैप्टर आता है, क्या लाभ हानि, या मान के चलिए प्रतिशत में ही क्या होता है, कभी बोलता है बढ़ गया, कभी बोलता है घट गया, या कभी बोलता है लाभ हो गया, कभी हो गया हानि हो गया। तो ये 4 तरह का मतलब आपको देखने को मिलता होगा। तो अगर 10% है तो बोला क्या गया कि बढ़ गया। क्या बोला गया, बढ़ गया। 10% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। उसके बाद बढ़ा दिया जाए मतलब बढ़ जाए, मतलब क्या होगा लाभ होगा। उसके बाद एक तरफ क्या होगा कि घट जाए, क्या होगा, घट जाए। इसके तरफ क्या हुआ, घटने का मतलब क्या होता है आपका लाभ हानि में हानि हो जाता है। तो आप देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जब बोले कि 10% क्या हो गया, बढ़ गया, तो 10% का जस्ट हम आपको वैल्यू 1/10 बताया। कितना होता है 1/10। 1/10 कैसे, तो मान कर चलो आप इस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 और बटे में क्या लिख सकते हैं 100, तो 1/, क्या आ गया 1/10 आया कि नहीं आया। तो आप देखो जैसे कि यहाँ हम लिख देंगे बढ़ गया, तो 1/ क्या लिख देंगे 10, और बोल रहा है कि आपका कि 10% बढ़ा दिया जाए। तो जब बढ़ जाने का बात करेंगे तो इसी 10 को हम ऊपर ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, इसी 10 को ऊपर। जैसे में 1 लिखेंगे और प्लस में क्या लिखेंगे 10, इस 10 को ऊपर ले जाएंगे और जोड़ देंगे और वर्धा में लिख देंगे क्या जो है वही। हम आपको क्या बोले, नीचे कभी नहीं बदलेगा। तो आप देखो कितना हो गया 11/10। कितना हो गया 11/10। तो आप देखो ये जो नीचे वाला वैल्यू है इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, मतलब ये कभी नहीं बदलेगा। और इसी को बोलते हैं हम शुरू की संख्या। क्या बोलते हैं, शुरू की संख्या। और जब लाभ हानि पड़ेगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं,
क्रय मूल्य, क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और देखिए ऊपर वाला जो संख्या होता है इसको हम बोल देते हैं क्या, आपका विक्रय मूल्य, क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और इसको हम बोलते हैं बाद की संख्या, क्या बोलते हैं, बाद की संख्या। तो हर हमेशा बदलेगा ये कभी नहीं बदलेगा। समझ में आपको आ गया। उसी तरह से हम देखते हैं किसको, 20% को। तो 20% के अगर हम देखें तो 20% का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1/5 है कि नहीं। कैसे है वो हम आपको बता दिए हैं। तो 1/5 अगर बोल दिया आपको, क्या बोल दिया, बढ़ गया। तो 1/5 का कितना हो जाएगा, 5 को ऊपर जाके जोड़ देंगे, मतलब 5 + 1 कितना हो जाएगा, और बटा में 5 तो कितना हो जाएगा, 6/5। अब देखिए ये क्या हो गया, वास्तविक संख्या, ये क्या हो गया, बाद की संख्या। समझ में आपको आ गया। उसके बाद देखिए 40%, तो 40% का वैल्यू हम आपको 2/5 बोले हैं, तो क्या बोल दिया जाए, बढ़ दिया जाए, तो बढ़ा दिया जाता, कितना हो जाएगा, 7/5। तो आप इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। 25% को क्या होता है, 1/4, और जब बढ़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5/4। तो आप देखिए जब बढ़ जाए या लाभ हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसे होते चला जाएगा। लेकिन अगर इसी तरफ देखिए, अगर इसी को कहता क्या, घटा दिया जाए, क्या कहता, घटा दिया जाए। तो आप देखो जब 10% का वैल्यू हम कितना निकालते हैं, 1/10, कितना निकाले हैं, 1/10। और जब घट जाने की बात करता है तो क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/10। उसी तरह 20% है, 20% का अगर हम निकालें तो 1/5 आता है, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। तो आपको समझ में आ गया। जब बढ़ने के लिए कहेगा तो एक इसी संख्या को उसमें जोड़ देंगे, और इसी संख्या को फिर क्या करेंगे, घटाने के लिए ये घटा देंगे। अब देखिए तो आपको ये घटने और बढ़ने वाला आ गया। इसी के लेकर आपको कई सवाल बनते हैं। अब देखिए आप इससे पहले जो सवाल पढ़े होंगे वो 100-50 करके पढ़े होंगे। मान के चलिए 10% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 100, कोई संख्या मान के चलिए 100 था, और 100 से कितना हो गया बाबू, आपका 110 हो गया। कितना हो गया, 110। 100 से कितना हो गया, 110। ऐसे आप बनाते हैं तो देखो कहीं ना कहीं ये इसी चीज़ पर आधारित है। तो 110 को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और 100 को कहाँ लिखेंगे, नीचे। जब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 11/10। तो देखिए ये 11/10 इससे मैच किया कि नहीं किया, कर गया है कि नहीं। अगर मान के चलिए आपको कहता 20%, तो आप कैसे बनाते, चलो 120 हो गया, बटे में 100 हो गया, तो कितना हो गया, काटो इसको, तो 0 से 0, और 6 कितना आ गया, 5। देखिए 20% का वैल्यू बढ़ गया, 6/5 है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये मेथड पे आपको करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। अब आप पूछो क्यों, इसलिए नहीं करना है कि अब जो सवाल आता है आपको वो आता है आपका क्या, कैलकुलेटिव। और जो कैलकुलेटिव आएगा उसको आपको छोटा वैल्यू जितना ज़्यादा रखिएगा उतना जल्दी हिसाब बनेगा। और पूरा एसएससी यही कंसेप्ट पे चलता है कि नहीं। तो आपको इस तरह से समझना है, इस वाला कंसेप्ट को नहीं समझना है। क्यों नहीं समझना है कि जब आपको बोल देगी कि 33/1/3% बढ़ गया, तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 100 प्लस लिखिएगा 33/1/3, फिर इसको जोड़िएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको बोलेंगे 44.4/9 बढ़ गया, तो वहाँ पे 100 + 44.4/9 कीजिएगा, तो फिर तो आपको ये गलत हो जाएगा। इसीलिए ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, आपको यही फॉलो करना है। तो इसी कंसेप्ट के लेकर हम 1-2 सवाल को भी देख लेते हैं। तो चलिए हम सवालों को देखते हैं। सवाल जैसे आपका क्या आ गया कि ए बी से 10% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, मान लीजिए ये पहला सवाल है आपका, ये 2 नंबर का सवाल है। तो 1 नंबर के सवाल को देखिए, ए बी से 10% अधिक है, तो पहले हम क्या लिख लेंगे, ए, और इसको लिख देंगे कैसे, अनुपात में, क्या लिखेंगे, अनुपात। तो ए बी से कितना है, 10% अधिक है, तो इसका मतलब हम आपको जस्ट बताए हैं कि देखिए ए 10% का जो वैल्यू आता है आपका कितना आता है, 10% का वैल्यू आता है आपका 1/10। और आपको क्या बोला है, अधिक, तो हम आपको बताए थे अधिक मतलब क्या होगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा मतलब बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 10, इसमें जाके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 10 है कितना हो जाएगा, 11। इसमें क्या करेंगे आप देखो कि देखिए 10 और +1 और बटा में 10, तो कितना हो जाएगा, 11/10। तो 11/10 है, तो इसका मतलब बताइए, देखिए यहाँ समझिए, ए बी से 10% अधिक है, ए बी से अधिक है, इसमें मतलब कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है। अब देखिए इसमें ज़्यादा कौन है, तो सर इसमें ज़्यादा 11 है, तो इसका मतलब ए का मान कितना होगा, 11, और बी का जो मान होगा वो कितना होगा, 10। कितना होगा, 10। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए बी ए से कितना कम है, तो बी जो है ए से कितना कम है, तो यहाँ से देखेंगे बी ए से कितना कम है, तो जो बी है वो से ए से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है। और किससे पूछ रहा है, तो देखिए ए से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, ए से कितना कम है, तो से किस में लगा हुआ है, ए में। तो 1 और बट्टा में क्या आ जाएगा, 11, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, 100 से गुना। तो आप देखो कि 100 और बट्टा में क्या आ जाएगा, 11, और जब इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 11.99 100% इतना हो जाएगा, समझे। तो 9.1/11% कम है, कौन कम है, तो बी कम है। समझ में आपको आ गया। ये 1 नंबर का सवाल, इसको ऐसे बनाना है। अब हम बात करते हैं किसका, दूसरे नंबर सवाल का। तो जो दूसरा नंबर सवाल है आपका, ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि x y से 20% कम है, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए x y से 20% कम है, तो हम पहले लिख लेते हैं x अनुपात y। x y से 20% कम है, इसका मतलब x y से कम है, तो इसका मतलब x कम होगा, तो x जो कम होगा तो पहले 20% का वैल्यू आपको जस्ट बताया है, इसका कितना होता है 1/5। अब सवाल में हमको देखना क्या बोल रहा है, कम या ज़्यादा। तो कम बोला तो कम का क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आप देखो इस वैल्यू को ऊपर ले जाके घटाएंगे देंगे, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 1 और बटा में 5 ही रहेगा। हम आपको क्या बोले कि नीचे वाला वैल्यू बाबू कभी नहीं बदलेगा, जो बदलेगा ऊपर वाला बदलेगा, हिसाब के मतलब जो सवाल है उसके हिसाब से। तो 4 बटे क्या आ जाएगा 5। अब देखो आप क्या बोला है कि x y से 20% कम है, तो इसका मतलब x ना कम है, तो x कम है तो इनमें देखो ये कौन कम है 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 4, y के मान कितना आ जाएगा 5। अब देखो आप तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ देखिए यहाँ कौन है y ज़्यादा भी है, तो कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, लेकिन हमको प्रतिशत पूछ रहा है, तो 1 किससे ज़्यादा है, तो मतलब देखिए y x से कितना ज़्यादा है, मतलब x से ही नहीं ज़्यादा है। देखिए x से ज़्यादा है कौन y, इतना कितना ज़्यादा है 1, और किससे x से, तो x का मान कितना है 4, तो 1/4 और गुने क्या कर देंगे 100। तो अब जब इसको काटेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा 25%। तो आपको समझ में आ गया, क्या आ गया 25%। तो इस तरह के सवालों को आप आराम से कर सकते हैं, समझे। और आगे 1-2 सवाल और हम देख लेते हैं। अब इस सवाल को हम समझते हैं। देखिए ये सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है, जो लड़के मान के चलिए 100 और 50 पे करते हैं, मान के चलिए 100 है और बोल दिया गया कि 20% बढ़ा दिया गया, तो आप डायरेक्ट 120 करके बना देते हैं, उनके लिए है। तो देखिए वो यहाँ पे जरूर फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे, देखिए इसमें क्या कहा गया कि जब किसी संख्या में इससे पहले जो आपका x y से 10% अधिक है 20% अधिक है, वो सवाल तो बन जाएंगे उनसे, लेकिन ये सवाल में पक्का फंस जाएंगे, ये इसमें दिक्कत होगा। और हाँ आपको जो मेथड बताया उससे बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या बोला कि जब किसी संख्या में 16.2/3% बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या 1400 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या मालूम करें। तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये क्या बोला गया 16.2/3%। 16.2/3% का वैल्यू देखिए 16.2/3% का जो वैल्यू होता है आपका 1/6 होता है। क्या होता है 1/6, ये डायरेक्ट हमको याद है। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 16 या 2 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, और 50/3 इसको क्या करेंगे 1/100 से भाग करेंगे, और जब भाग करेंगे तो देखिए 50 दूना कितना हो जाएगा 100, और 1 कितना आ गया 6, है कि नहीं, तो याद है। तो अब देखिए 1/6 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्या बोल रहा है आपका 16.2/3%। देखिए क्या बोल रहा है कि जब किसी संख्या में 16.2/3% बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या 1400 बन जाता है। कितना बन जाता है 1400। तो आप देखो क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। हम आपको बताए थे कि जब बढ़ा देने का बात करेगा तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7/6। कितना हो जाएगा बाबू 6 और 1 7/6। तो देखिए जो 7 होगा ये 7 यूनिट बराबर कितना लिखेंगे 1400, क्योंकि ये बढ़ने के बाद कितना हो गया 1400। तो 7 यूनिट बराबर 1400, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1400/7, और कितना आ जाएगा आपका 200। कितना आ जाएगा 200। और 200 के मूल संख्या निकालने के लिए देखिए वास्तविक संख्या, तो हम आपको पीछे बताए थे कि नीचे वाला जो आपका होता है वो क्या होता है वास्तविक संख्या, और ऊपर वाला जो होता है वो होता है क्या बाद का संख्या। क्या होता है बाद का संख्या। तो ये क्या निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 200 आ गया, तो अब हमको कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है 6 यूनिट का। तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 200, और गुने 6 बराबर कितना आ जाएगा आपका 1200। तो आपको समझ में आ गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1200। तो आप देख रहे हैं इसमें अगर 100-50 करके बनाते, माना कि संख्या 100 और 116 करते, 1/2 करते, तो फिर ये बनता कैसे, है कि नहीं, कितना लेंदी हो जाता। तो आपको इस तरीक़ा से बनाना है। इसके लिए आपको परसेंटेज का पूरा वैल्यू याद करना होगा। इसको वैल्यू की अगर आप बात कीजिएगा तो आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। हम इस वैल्यू को आपको सारा को याद कर लेना है, परसेंटेज वैल्यू को, समझे। जैसे कि मान लीजिए 50% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, लेकिन अभी 16.2/3 का तो आपको याद करना होगा। ये तो आसान है, तो निकाल लिए। इसका कितना होता है 1/6। 14.2/7 का होता है, मतलब कितना होता है 1/7। कितना होता है 1/7। 37.1/2 का होता है आपका 3/8। तो ये सब वैल्यू कुछ है जो आपको डिस्प्ले पर शायद शो कर रहा होगा, इसको आप देख सकते हैं और अच्छे से रट सकते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।